हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस में जो पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा प्रीवियस ईयर एसएससी के करवाती हूँ, पर इस बार मैं सिर्फ एमटीएस पर्टिकुलरली एमटीएस एग्जाम में जो पूछे हुए इडियम्स फ्रेजेस है विद ईयर मैं आपको जो है कराने वाली हूँ। और इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी वेबसाइट पे शेयर कर चुकी हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो आंसर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर आपको ये हेल्प करे एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का था वो था द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमटीएस 2011 के अंदर। द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। तो यहाँ पे जो मीनिंग पूछा है ऑप्शन है सॉल्व द केस ऑफ, स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, हैंडेड द केस ओवर टू अनदर एजेंसी, रिफ्यूज टू टेक अप। तो पुलिस क्लोज द बुक। क्लोज द बुक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? क्लोज द बुक का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज यू नो लॉन्गर बिलीव यू विल बी सक्सेसफुल और फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, शी क्लोज द बुक ऑन हर करियर विद अ फाइन परफॉर्मेंस। की मतलब उसको अगर ऐसा बुक क्लोज करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज को बंद कर देना, करना बंद कर देना। क्यों करना बंद कर देना? या तो आपको ये लगता है कि क्या बोलते हैं, यू नो लॉन्गर बिलीव यू विल बी सक्सेसफुल, आपको नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, और फाइंड अ सोल्यूशन, और तब भी क्लोज करते हैं जब हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए। द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका आएगा सॉल्व द केस ऑफ, स्टॉप वर्किंग ऑन। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टॉप वर्किंग ऑन द मर्डर केस। उन्होंने काम करना जो है बंद कर दिया, किस पे? मर्डर केस पे, राइट। स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, क्लोज द बुक मीन स्टॉप वर्किंग ऑन। नेक्स्ट है हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइस विद मी। कट नो आइस विद मी मतलब हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, डिड नॉट हर्ट मी, डिड नॉट बेनिफिट मी, डिड नॉट मेक मी प्राउड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या है? कट नो आइस मीन्स टू हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी ने कोई आपको समझाया, बताया, डांटा और आपके ऊपर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या है? कट नो आइस, यानी कि उसका कोई भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं है। हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन is there was a job for me to cut my teeth on. To cut my teeth on का मतलब क्या होता है? To gain exercise experience, to try to sharpen my wits, to earn a decent salary. तो यहाँ पे to cut my teeth on means to do something that gives you your first experience of a particular type of work. आप कोई काम करने जा रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है? उस काम करने का एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो टू कट माई टीथ ऑन मीन्स टू गेट अ न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, टू डू समथिंग टू गेन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज टू कट माई टीथ। देयर वॉज अ जॉब फॉर मी, जो मैंने पहली बार की। टू कट my teeth on यानी कि to get a new experience. Next है the carrot and stick policy pays dividends in every organization. तो यहाँ पे पूछ रहे द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कौन सी होती है? इट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि आपको या तो रिवॉर्ड मिलेगा या आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या? द कैरेट एंड द स्टिक, या तो कैरेट मिलेगी या स्टिक मिलेगा, यानी कि या तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा। स्टिक मीन्स पनिशमेंट, कैरेट मीन्स रिवॉर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्या हमेशा डिविडेंड्स प्रोवाइड करती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए और आपके punishment भी। Unless you grease his palm, grease his palm, he will not do your work. Grease his palm तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। Talk to him, flatter him, beat him, bribe him। तो obviously bribe him। ठीक है, किसी को रिश्वत देना बोलते हैं कि उसकी जो है grease his palms। grease his palm means करप्ट होना, रिश्वत देना। ये भी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। I had to pull strings to put up a good show। ठीक है, मुझे स्ट्रिंग्स पुल करनी पड़ेंगी अच्छा शो प्रोवाइड करने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया? प्ले म्यूजिक, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यूज द इंस्ट्रूमेंट, प्ले अ सॉन्ग। तो यहाँ पे आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? pull string means to control event or the actions of other people, to use your influence in order to get an advantage for somebody। आप इस तरीके का काम कर रहे हैं कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड है, आपसे अट्रैक्टेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, खुद का पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करना, टू गिव गुड रिजल्ट्स, टू गिव गुड आउटपुट्स, टू इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड। इफ यू कीप योर हेड, कीप योर हेड का मतलब यहाँ पे क्या है? कीप फेथ इन, रिमेन काम। तो ये होता है टू बी एबल टू एक्ट इन अ काम एंड सेंसिबल वे। तो बोलते हैं कीप योर हेड मतलब शांति रखो। ठीक है, दिमाग शांत रखो जिसको हम बोलते हैं। तो टू कीप योर हेड करेक्ट आंसर क्या है? रिमेन काम, शांत रहना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रुप। तो रैन इन द सेम ग्रुप मतलब टू बी इन हार्मनी, हार्मनी मतलब अग्रीमेंट होना एक तरीके का, ठीक है, किसी न किसी तरीके का अग्रीमेंट होना कि हाँ हम मानते हैं, आप दो लोग हैं, दोनों किसी बात पे सहमत है, तो वो हार्मनी में है, एंड दे आर रैनिंग इन ग्रुप, मूव्ड इन हार्मनी, ठीक है, हार्मनी मीन सेम थॉट प्रोसेस के साथ होना, तो रैन इन द सेम ग्रूव यानी कि हैविंग सेम थॉट होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, दिस प्लेस अफोर्ड अ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, एक ओवरव्यू लेना, एक ऐसे झलक लेना कि एक बर्ड्स आई व्यू हम ले लेते हैं जो भी हो रहा है ऑफ द ग्रीन वैली बिलो, तो मतलब अ व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अ हाई पोजीशन, तो बेसिकली एन ओवरव्यू आप बोल सकते हैं कि एक ऊपर से ओवरव्यू लेने को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, ही वर्क्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स बहुत ज्यादा फेमस इडियम है, बहुत बार एग्जाम में आता है। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, कोई चीज को इरेगुलरली करना, इंपल्सिवली एंड इरेगुलरली बाय फिट्स एंड स्टार्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। इरेगुलर होना, रेगुलर नहीं होना बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब छोड़ कर टाइम गैप के साथ चीजों को करना, ठीक है। नेक्स्ट है, हर मदर सॉ थ्रू द एक्सक्यूज शी गिव। सॉ थ्रू द एक्सक्यूज शी से, सॉ थ्रू का मतलब क्या होता है, टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट समबडी या समथिंग, किसी का सच जान लेना, तो सॉ थ्रू मतलब कि पता लग जाना, रिवील्ड, डिटेक्टेड, व्यूड, हैक्ड, तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं सॉ थ्रू द एक्सक्यूज, तो करेक्ट आंसर क्या है, डिटेक्टेड, पता चल जाना, डिटेक्ट हो जाना, ठीक है। रिवील्ड का मतलब होता है कोई इंसान खुद बता रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवील्ड बोलेंगे। व्यूड मतलब देखना, हैक्ड मतलब किसी को हैक कर लेना। करेक्ट आंसर क्या है, डिटेक्ट करना। सॉ थ्रू मतलब आपने खुद ने पता लगाया है, डिटेक्ट किया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज, एक मिनट, शी हैज अ बी इन हर बॉनेट एंड कैन से एनीथिंग, ठीक है। शी हैज अ बी इन हर बॉनेट का मतलब क्या होता है, टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग ऑल द टाइम, टू थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट नॉर्मल एंड ऑब्सेशन। किसी चीज के प्रति, हैज अ बी इन हर बॉनेट मतलब हमेशा एक ही चीज के प्रति पीछे पड़े रहना, एक ही चीज की बात करना, उससे ऑब्सेस्ड होना, तो इन एन ऑब्सेस्ड इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन। शी हैज अ बी इन हर बॉनेट एंड कैन से एनीथिंग, ठीक है, वो क्या है, ऑब्सेस्ड है और वो कुछ भी बोल सकती है उस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, some people have the habit of working by fits and start। ये देखो फिर से पूछा हुआ है 2013 के अंदर, तो 2011 में भी आया हुआ है, 13 में भी आया हुआ है, और ये CGL CHSL सब में आया हुआ है। तो फिट्स एंड स्टार्ट क्या होता है, इरेगुलरली, अभी हमने देखा है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट माई फ्रेंड्स टू स्टैंड बाय मी। स्टैंड बाय मी का मतलब क्या होता है, मैं इच्छा रखती हूँ कि मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हो मुसीबत के अंदर, तो यानी कि सपोर्ट करे, मुझे हेल्प करे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, सपोर्ट करना, हेल्प करना। द नेक्स्ट इज, the music group broke up uncrimoniously। तो broke up uncrimoniously का मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा म्यूजिक ग्रुप है वो ब्रोकअप हो गया है, यानी कि द एंडिंग ऑफ अ रिलेशन, और ब्रेकअप जिसको हम बोलते हैं वो सेकंड फॉर्म लिखी हुई, एसोसिएशन, द डिवीजन, चाहे वो ग्रुप हो चाहे आपका कोई रिलेशन हो, तो ब्रोकअप का मतलब क्या होता है, ब्रेक हो जाना, सेपरेट हो जाना, टूट जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकअप। तो डिसबैंडेड इटसेल्फ मतलब टूट जाना, ब्रोक ईच अदर्स इंस्ट्रूमेंट गलत, पर बैंकरप्ट, डिस्टर्ब द नेबरहुड, ऑब्वियसली डिसबैंडेड मतलब दूरी बना लेना, एक दूसरे से दूर हो जाना, ठीक है। तो ये तो पहली स्लाइड मैंने आपको भेजी थी, 15 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे प्रीवियस ईयर पेपर के, ये दूसरी है, मैं सारी एक साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। 3 मैंने इडियम्स की शीट्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई है MTS प्रीवियस ईयर की। नेक्स्ट जो पूछा हुआ है, शी वेगली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडमदर। टेक्स आफ्टर मीन्स टू लुक, बी हैव लाइक एन ऑर्डर मेंबर ऑफ योर एल्डर मेंबर या ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली, ध्यान रखना, ठीक है। टेक्स आफ्टर का मतलब केयर करना, लुक आफ्टर, उनका ध्यान रखना, टू लुक या बिहेव लाइक, उनकी तरह बिहेव करने के लिए। शी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडफादर इन अ टैलेंट फॉर डिजाइन, तो मतलब किसी की तरह होना के लिए भी हम यूज करते हैं, टू बिहेव लाइक, उसकी तरह करना, टू लुक, दिखने में उसकी तरह होना, काम करने में उसकी तरह होना। तो टेक्स आफ्टर का मतलब क्या है, शी वेगली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडमदर, यानी कि क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूट्स, फॉलोज, रिजेंबल्स या एक्सेप्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलेंगे कि देखने में वो कैसा है, रिजेंबल्स का मतलब, कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब तो होगा नहीं, फॉलोज मतलब उनके जो
जो काम कर रहे हैं उनको फॉलो करना। रिजेंबल्स मतलब उनके जैसा दिखना, उसको हम बोलेंगे। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज को एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिजेंबल, दिखना। ठीक है, टेक्स आफ्टर मतलब उसके उनके जैसी दिखती हैं। देखिए, टू लुक और बिहेव लाइक, किसी और की तरह, कोई बूढ़ा इंसान है आपके घर में, उसके जैसा दिखना या समथिंग लाइक दैट। द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। जो मदर है हमेशा बोलती है कि आप हाउस को क्या रखे, ये रखे स्पिक एंड स्पैन, तो यानी कि क्या रखे, टाइडी रखे। टाइडी मीन्स नीट एंड क्लीन। ठीक है, नेक्स्ट है द men changed colors when I questioned him on the allocation of funds। ठीक है, men changed color का मतलब क्या, चेंज कलर मीन्स टू टर्न पेल। ठीक है, टू टर्न पेल मतलब घबरा जाना, डर जाना। जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो उसका बोलते हैं ना, मुंह नीला हो गया, पीला हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, टर्न पेल मतलब डर जाना। सो चेंज्ड कलर मीन्स टर्न पेल, डर जाना, जब उससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम फॉर दिस असाइनमेंट एज इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग एंड ही इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप इज डिस्ट्रक्शन पैदा करना, पर्सन हु इज केयरलेस, जो केयरलेस है। ठीक है, और हु और एक्ट्स इन अ रफ ऑकवर्ड वे इन अ प्लेस और सिचुएशन, जो बिल्कुल अच्छे से काम ना करे, डिस्ट्रक्शन करे। ठीक है, केयरलेस हो चीजों को लेके, उसको बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। तो कैसा इंसान है, क्लम्सी पर्सन। क्लम्सी पर्सन क्या होता है, जो जिसको बिहेव करना नहीं आता, बोलना नहीं आता सबके साथ, उसको हम बोलते हैं क्लम्सी पर्सन। ठीक है, ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। ठीक है, उसने कुछ स्टेटमेंट बोली बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क मीन्स नॉट एक्यूरेट। उसने कुछ स्टेटमेंट बोली पर सारी एक्यूरेट नहीं थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, इररिलेवेंट। सारी की सारी नॉट एक्यूरेट मतलब रिलेवेंट मतलब जो एक्यूरेट है, जो आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। इररिलेवेंट का मतलब क्या हुआ, जो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क मीन्स इनएक्यूरेट, इररिलेवेंट। ठीक है, द प्राइजेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, जो काफी ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो लीप्स एंड बाउंड्स मींस रैपिडली, तेजी से होना, क्विकली होना। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, आई डिड नॉट गिव इन का मतलब क्या होता है, टू अग्री टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू। ठीक है, आप कोई काम करना नहीं चाहते पर सामने वाला करना चाहता है, पर म्यूचुअली आप लोगों ने डिसाइड किया तो वो अप्रूव हो गया कि हाँ भी करना पड़ेगा। तो गिव इन का मतलब होता है अग्री करना कोई ऐसी चीज के साथ जो आप नहीं चाहते हैं, यील्ड करना। ठीक है, तो आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब मैं करना नहीं चाहता पर वो कर रहा है उस चीज को, सो दैट इज गिव इन, यील्ड करना। नेक्स्ट है इन द लास्ट फ्यू इयर्स इंडिया हैज एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड। देखो ये फिर से आ गया, ये जितनी बार आया हुआ है उतनी बार लिखा हुआ है। तो वेरी रैपिडली 2013 का अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग रीजन में पूछा हुआ है, उस टाइम रीजन वाइज जो पेपर थे। वेरी क्विकली, रैपिडली। ठीक है, नेक्स्ट है द होल प्रॉब्लम हैज बीन स्वेप्ट अंडर द कार्पेट। स्वेप्ट अंडर द कार्पेट का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी प्रॉब्लम को टू ट्राई टू स्टॉप पीपल फ्रॉम फाइंडिंग आउट अबाउट समथिंग रॉन्ग, इलीगल, एम्बैरेसिंग एटसेट्रा दैट हैज हैपेंड और दैट यू हैव डन। कोई चीज को छुपाना, कोई ऐसी चीज जो लड़ाई करवा सके। स्वेप्ट अंडर द कार्पेट का मतलब क्या होता है, केप्ट हिडन। ठीक है, द होल प्रॉब्लम हैज बीन केप्ट हिडन, उसको छुपा के रखा, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम को छुपाना कोई सोल्यूशन नहीं, उस प्रॉब्लम को छुपा के रखा। केप्ट अंडर द कार्पेट मीन्स केप्ट हिडन, छुपाना। ठीक है, नेक्स्ट है द स्ट्रॉबेरी डेजर्ट यू मेड वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बोल रहे हो कि बहुत ही अच्छा था। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, इम्फेसाइज हाउ गुड ब्यूटीफुल समथिंग इज, जो बहुत ही अच्छा हो। तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो किसके लिए है आउट ऑफ दिस मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, बहुत ही बेहतरीन होना, बहुत अच्छा होना। ठीक है, नेक्स्ट है I take my hat off to all those who donate blood regularly. Take my hat off का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना, टू एडमायर somebody very much for something he has done। जो कोई चीज उन्होंने की है उसके लिए उनको एडमायर करना, उनकी तारीफ करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, take my hat off। नेक्स्ट है you must admire the way she sticks to her gun। स्टिक्स टू हर गन्स का मतलब क्या होता है, हेल्ड ऑन हर डिसीजन, कि जो भी उसने स्टैंड दिया, जो भी उसने डिसाइड किया उस पे खड़े रहना, उस पे बने रहना, तो उसको बोलते हैं स्टिक टू हिज गन। मेंटेन्स हर ओपिनियन, जो भी उसका ओपिनियन है उसको मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट है यू बेटर लर्न टू बी
the line to avoid consequences. ठीक है, to toe the line. To toe the line means to say or do what somebody in authority tells you to say or do, even if you do not share the same opinion, etc. To toe the line मतलब किसी इंसान को फॉलो करना, किसी आपसे बड़ा कोई बॉस है, आपसे बड़ी कोई अथॉरिटी है जो आपसे कोई काम करवाना चाहती है, वो आपको बोलती है ऐसे बोल दो या ऐसे कर लो, आप उसको वैसे ही कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप वैसा नहीं करना चाहते पर फिर भी आप वैसे ही कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं टू टो द लाइन. टू टो द लाइन का मतलब क्या हो गया? टू फॉलो द लीड. जो भी आपको लीड मिली है उसको फॉलो करना. टू बी इन, ठीक है, जैसे भी उसने बोला वैसे करना, इरिस्पेक्टिव चाहे आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. ही वॉज द बैड एग इन द फैमिली. ही वॉज द बैड एग. बैड एग कौन होता है? जो बेसिकली वर्थलेस, ग्रीडी, वैल्यूएबल, ऑब्वियसली जो वर्थलेस है, somebody who behaves in a bad and dishonest way, जो बिल्कुल भी वर्थलेस है, जो काम का नहीं है फैमिली के अंदर, जो काम फैमिली को हेल्प नहीं करता. तो बैड एग इन द फैमिली मीन्स द पर्सन इज वर्थलेस, वो हेल्प नहीं करता, फैमिली के लिए कोई वैल्यूएबल एसेट नहीं है. ठीक है. टू गेट इन टू द हॉट वाटर मतलब ट्रबल में आ जाना. टू गेट इन टू अ ट्रबल, कोई इंसान हॉट वाटर में तो कैसा है? अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, तो आप क्या बोलेंगे? टू गेट इन टू ट्रबल. राइट. चलिए, एक और शीट मैंने आपको दी थी, ये लास्ट 3 मैंने आपको दी थी, तो 45 क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर किए थे इडियम्स के, जो पूछे हुए हैं एग्जाम में, जब हमारा एग्जाम जो है क्या बोलते हैं, ऑफलाइन मोड में था. राइट. जब 2016 से पहले तक के इडियम्स मैंने आपको दिए हैं. ऑनलाइन मोड में बहुत सारी शिफ्ट हुई, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टीयर 1 टीयर 2 सबके, मतलब एमटीएस के अगर मैं निकालूं तो भी बहुत सारे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स हैं, तो वो मैं अलग से कवर करूंगी. बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये ऑनलाइन हर साल 2016, 17, 18 के 19 के पेपर के अंदर जो है हर साल देखने को मिले कि ये आते ही आते हैं कोई ना कोई शिफ्ट में. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले कम आते थे, कम शिफ्ट में पेपर होता था, कम क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए. अ वाइल्ड गूस चेज मींस फ्रूटलेस परस्यूट. ठीक है. कोई ऐसा बोलते हैं ना, कोई ऐसी सर्च करना, कोई ऐसी चीज ढूंढना जिसका कोई रिजल्ट ना आए. अ सर्च फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट. ठीक है. जिसका कोई आउटपुट ना आए, जो प्रोडक्टिव ना हो, फ्यूटाइल हो, व्यर्थ हो. तो वाइल्ड गूस चेज मतलब बेकार की सर्च करना. टुक टू हर हील्स का मतलब क्या होता है? भाग जाना, रन अवे क्विकली. हील्स क्या है? आपकी भागना, पैरों से रिलेटेड है, तो उससे आप याद रख सकते हैं. टुक टू हिज हील्स मतलब रन ऑफ, भाग जाना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका was plain sailing. Was plain sailing means to be simple and free from trouble. बहुत ही simple इंसान होना and free from trouble. तो what you write here? Was very easy, was complicated, competitive, easy. Easy. Plain मतलब was plain sailing मतलब was simple, was easy, है ना. A bolt from the blue, एकदम से अचानक से कुछ आ जाना. ठीक है. Suddenly. An event or a piece of news which is sudden and unexpected, तो उसको हम क्या बोलेंगे? complete surprise जो है. So bolt from the blue is something which is unexpected, जो उम्मीद नहीं की थी ऐसा कुछ हो जाना. ठीक है. तो जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो एकदम से सडनली कोई सरप्राइज मिल जाना. I have recently changed my job and I am going to have teething problems. ठीक है. teething problems का मतलब क्या होता है? small problems that a company product system has at the beginning. जब भी हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी दिक्कतें आती है, राइट, जो बाद में विद टाइम हम उससे हैबिचुअल हो जाते हैं. तो teething problems का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एट द टाइम, एट द स्टार्ट. डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, बिल्कुल शुरुआत में जो डिफिकल्टीज आती है. 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. द सोल्जर्स फॉर टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? अपनी पूरी एनर्जी के साथ जो है, टू फाइट इन अ वेरी डिटर्मिन्ड वे, अपनी पूरी एनर्जी के साथ लड़ना, अपनी पूरी ताकत लगा देना किसी चीज को पाने के लिए. विद स्ट्रेंथ एंड फरी, फुल एनर्जी और फुल स्ट्रेंथ, हिम्मत के साथ लड़ना. ठीक है. नेक्स्ट है चेतन इज वेरी अपसेट बिकॉज द न्यू मैनेजर ऑलवेज पिक्स ऑन हिम. पिक्स ऑन हिम का मतलब क्या है? टू ट्रीट समबडी अनफेयरली बाय बैनिंग और क्रिटिसाइजिंग, कि हमेशा उसको क्रिटिसाइज करता रहता है, डांटता रहता है. तो पिक्स ऑन हिम मींस क्या है? ट्रीट्स बैडली, बुरी तरीके से उससे बिहेवियर रखना. ठीक है. नेक्स्ट है आवर मैनेजर इज फियर्ड बाय एवरीवन फॉर ही इज एज हार्ड एज नेल्स. एज हार्ड एज नेल्स का मतलब क्या होता है? अनरिलेंटिंग. तो मतलब एज हार्ड एज नेल्स मीन्स वेरी टफ, कैरलेस, अनबेंडिंग, हार्ड हर्टेड, इनफ्लेक्सिबल. स्ट्रिक्ट इंसान है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, स्ट्रिक्ट है, रूड है. ठीक है. वेरी टफ है. तो एज हार्ड एज नेल का मतलब क्या हो गया? अनरिलेंटिंग. अनरिलेंटिंग मतलब जो फिक्स है, रिजिड है चीजों को लेके, इनफ्लेक्सिबल है.
नेक्स्ट है ही स्टक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हैड मेनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल डिफिकल्टीज होना उसको हम बोलते हैं had many professional he struck several bad patches, तो बैड पैचेस होना बिफोर ही मेड गुड मतलब पहले से कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, मैनी उसको बहुत सारी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज हैं, तो मतलब कुछ अच्छा करने के लिए जो वो डिफिकल्टीज को हैंडल करते हैं, अपने स्ट्रगल करते हैं ना कोई चीज को पाने के लिए, उसके लिए आप बोल सकते हो हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज। तो स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, ठीक है। नेक्स्ट है ही टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट, कि उसने डिस्कस्ड, टॉक्ड ओवर का मतलब क्या है यहाँ पे टू एक्सचेंज अपने थॉट्स, कि उसने टॉक ओवर किया यानी कि उनसे बात की, अपने थॉट्स बताए, उनके पूछे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डिस्कस किया, ही डिस्कस द मैटर, ठीक है। टॉक्ड ओवर के लिए मतलब क्या है डिस्कस। दीपक did not care for his family, he wanted to gather roses only, he wanted to gather roses only मतलब seek all the enjoyments of life, जितने भी लाइफ में enjoyments हैं बस वही, मतलब वो सिर्फ roses gain करना चाहता है, मतलब difficulties नहीं देना चाहता, लाइफ की जितने भी pleasure moments है, जितने भी enjoyable moments होते हैं उनको जीना चाहता है, तो did not care for his family, वो अपनी फैमिली के लिए केयर नहीं करता, he wanted to gather roses only, वो क्या कर रहा है सिर्फ roses gather करना चाहता है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है नॉट विलिंग टू स्पेंड और गिव मच मनी, ठीक है, जो कंजूस होता है उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो अ मिजर, मिजर क्या होता है जो कंजूस आदमी होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू फेदर वंस नेस्ट, टू फेदर वन नेस्ट मतलब अपना घर चलाते रहना, अपना सेल्फिश मोटिव देखना, टू मेक वन सेल्फ रिचर अपना अपने बारे में ही सोचते रहना, टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स जैसे जैसे मौका मिले तो अपने आप को अमीर बनाते रहना, अपना घर बढ़ते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो मतलब पास में ही है, एक अगर मैं ऐसे पत्थर फेंकूंगी तो कोई 2 किलोमीटर तो जाके गिरेगा नहीं, तो एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस आप बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही कोई चीज का होना। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू इन अ नट शेल, इन अ नट शेल मतलब थोड़ा ब्रीफ में बता देना कि समरी आप बता रहे हो, ठीक है। नट शेल का मतलब क्या होता है समरी होना, टू एक्सप्रेस समथिंग इन अ वेरी क्लियर वे यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों का यूज करना, तो करेक्ट आंसर है इन अ ब्रीफ मैनर, छोटा करके किसी चीज को बता देना। तो आई थिंक ये सारे तीनों वर्कशीट्स मैंने आपको बता दी है, 45 वर्कशीट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, और ये लिंक जो है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल आप, ठीक है, और ये पीडीएफ जो है आप लोगों को मेरे वेबसाइट पे मिलेगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने एमटीएस का अलग से बनाया हुआ है उस पे भी, तो आप एक बार टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको बाकी सारे ग्रुप्स के लिंक भी मिल जाएंगे, और वेबसाइट तो niharikajaini.com है, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा लेट अपडेट होता है वेबसाइट पे बट हाँ अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी एमटीएस में पूछे गए थे वो सारे कवर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, थैंक यू।